Hello student, welcome back. In this video lecture we are going to discuss Indian river system, भारतीय नदी तंत्र। आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो इंडियन रिवर सिस्टम को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हम इसको पढ़े कैसे और याद कैसे रखें। तो इस वीडियो में हम उन चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे जिससे ये आपको इजीली याद हो। तो इंडियन रिवर सिस्टम को हम 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा सिंधु नदी तंत्र भी बोलते हैं इसको, या सिंधु रिवर सिस्टम। सेकंड वन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज रिवर गंगा रिवर सिस्टम या गंगा नदी तंत्र। थर्ड हमारे पास ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे 3 रिवर सिस्टम जो है ये हमारे माउंटेनस रीजन में है। ठीक है, तो इसको हम माउंटेनस रीजन में कवर कर लेते हैं। और जो सेकंड वाला है हमारा वो हमारे साउथर्न रीजन में है, या हम उसको प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? प्रायद्वीप नदी। ठीक है, तो प्रायद्वीप नदी में हमारे पास जो साउथ इंडिया में रिवर होती हैं वो है, जिनमें से हमारी माही, नर्मदा और तापी। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, यानी कि ये डायरेक्शन जो है ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है। और ईस्ट डायरेक्शन में हमारे पास महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, तो ये 4 रिवर जो है इम्पोर्टेंट है। तो ये जो 4 रिवर है ये ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करती है। और ये जो ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे हमारे पास क्या है, बे ऑफ बंगाल है। और वेस्टर्न डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, अरेबियन सी है या अरब सागर है। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे समझ ली। ठीक है, अब इसमें हमें एक और बात समझनी है कि जब भी कोई नदी समुद्र से मिलती है तो एक कुछ अलग किस्म का वहाँ पे आपको जगह देखने को मिलेगी। तो वो जो जगह होती है, तो ज़्यादातर जो नदियाँ अरब सागर में जाती है वो एस्चुरी बनाती है। अब एस्चुरी को समझने के लिए ठीक है, तो ये वो वर्ड है एस्चुरी, और एक होता है डेल्टा। डेल्टा तो होता ही है कि जब कोई भी नदी अरब सागर की तरफ, खास तौर से अरब सागर में जो नदियां जाती है उनमें ये देखने को मिलता है कि जो अरब सागर की ज़्यादातर नदियां हैं उसमें जब वो, सपोज दिस इज द इमेजिनरी लाइन ऑफ सी, और यहाँ पे कोई रिवर आके मिलती है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी लाइन है, कोस्टल एरिया है, तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे कोई ना कोई लैंड होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से लैंड होगा, ये पूरा का पूरा लैंड एरिया है, दिस इज योर लैंड एरिया। तो एस्चुरी में क्या होता है कि आपका एक जोन बन जाता है। अब मैं उस जोन को इस तरीके से बनाता हूँ, एक लैंड का जोन बन जाता है इस तरीके से। अब ये जो लैंड का जोन है इसमें आपका ये रिवर वाटर, जो कि फ्रेश वाटर मान लीजिए, फ्रेश वाटर एज वेल एज जो सी का वाटर है वो भी इसमें मिक्स होता है इस वाले पर्टिकुलर एरिया में। तो इसको हम कहते हैं, अब देखिए लेकिन यहाँ पे है क्या, वाटर ही है। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा हम क्या करें, H2O मान रहे हैं। H2O फ्रेश वाटर एज वेल एज जो सॉल्टी वाटर है सी का, वो दोनों के दोनों यहाँ पे मिक्स रहते हैं। तो इस भाग को, इस पार्ट को जहाँ पे ये दोनों मिक्स होते हैं, दोनों वाटर मिक्स होते हैं, उसको हम कहते हैं एस्चुरी। ठीक है, और डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा के केस में अगर हम डेल्टा की बात करें, दिस इज द लैंड एरिया, और इस साइड पे हमारा हम मान के चले कि यहाँ हमारा सी है। तो यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, रिवर कहीं से आ रही है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमारी फ्रेश वाटर की रिवर आ रही है। सो दिस इज द रिवर। अब इस रिवर में क्या होता है, अब क्योंकि मैं इसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगी।
तो यहाँ पे हम ये जो सी है इसको चेंज करके यहाँ ले आते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो रिवर अब जो है वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो हो रही है। तो जो रिवर्स इस तरीके से मूव करती है, और यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, तो इन नदियों में ज़्यादातर क्या होता है कि अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आते हैं, और ये सेडिमेंट्स क्या करते हैं कि ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट करते जाते हैं टाइम के साथ साथ, और ये सेडिमेंट सी में बिफोर मीटिंग द सी दे विल डिपॉजिट एट द नियर ऑफ द सी, ठीक है। तो वो इस तरीके से क्या होते हैं, वो अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये उनके क्या हो गए, सेडिमेंट्स हो गए। तो रिवर जो वाटर होता है वो कैसे फ्लो होता है, वो इन सेडिमेंट्स के साइड से फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से टाइम जब टाइम इंक्रीज होता है तो ये सेडिमेंट्स फिर फैलते चले गए लाइक दिस, इधर दोनों तरफ फैलने चले गए, और जो रिवर वाटर था वो इनमें क्या होने लग गया, डिस्ट्रीब्यूट होने लग गया लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके के जो ट्रायंगुलर शेप्स के जो आइलैंड बन जाते हैं, ठीक है, आइलैंड बन जाते हैं समुद्र और नदी के बीच में, इन आइलैंड को हम कहते हैं डेल्टा, ठीक है। तो ये जो रिवर्स होती है, जो भी रिवर ईस्टर्न की तरफ डायरेक्ट मूव करती है, वो ज़्यादातर अपने उसमें क्या बनाती है, डेल्टा फॉर्मेशन बनाती है। और इसका एक रीज़न ये भी है, क्योंकि देखिए ये जो डेल्टा बनता है ये सेडिमेंट डिपॉजिट से बनता है, ठीक है, सेडिमेंट डिपॉजिट से बन रहा है। जो अपने साथ ये रिवर्स अपने साथ जो भी सॉइल बोल्डर्स या लकड़ी के जो लॉक्स होते हैं वो लेकर आते हैं, या कोई भी डिब्रीज लेकर आते हैं, उनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं, और ये समुद्र में मिलने से पहले उसको डिपॉजिट करती है। अब ये सेडिमेंट्स आते कैसे हैं, ये सेडिमेंट्स रिवर जब मूव करती है अपने बहुत ज़्यादा करंट से, यानी कि बहुत तेज से जब मूव करती है, तो वो इन सेडिमेंट्स मतलब जो आसपास की जगह होती है जहाँ से वो बहती है उनको काटना शुरू करती है। तो वो जो कटिंग होती है, रिवर की जो कटिंग होती है, वो ही क्या करती है, सेडिमेंट को जनरेट करती है। तो करंट ऑफ रिवर जनरेट सेडिमेंट्स। अब ये करंट किस रिवर में देखने को मिलता है, अगर हम ध्यान दें इंडियन मैप में, तो जो रिवर्स हमारी माउंटेनस रीजन में जाती हैं या माउंटेन रीजन के थ्रू फ्लो होती है, वो हमारे सेडिमेंट्स को बहुत कैरी करती हैं। तो जो माउंटेनस रिवर हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप से, नॉर्थ में क्या है, 3 टाइप के माउंटेनस रिवर है। द फर्स्ट वन इज सिंधु, सेकंड गंगा, एंड थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र। तो जो सिंधु है, सिंधु रिवर सिस्टम जो है वो क्या है कि वो टूवर्ड द वेस्ट मूव करता है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या है, टूवर्ड द ईस्ट मूव करता है। यानी कि जो आपको डेल्टा देखने को मिलेगा वो गंगा और ब्रह्मपुत्र को मिलेगा, और गंगा और ब्रह्मपुत्र आगे जाके एक जगह बांग्लादेश में जाके क्या होती है, मीट कर जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो ब्रह्मपुत्र का सारा सेडिमेंट और गंगा का सारा सेडिमेंट अब एक इकट्ठा होके और पूरा का पूरा जो डेल्टा फॉर्मेशन बनाते हैं बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले। तो इसीलिए जो हमारी डेल्टा सबसे ज़्यादा बड़ा जो डेल्टा बनाते हैं वो हमारे ये दोनों रिवर्स जनरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद का जो डेल्टा, जो सेकंड नंबर का डेल्टा है, वो हमारा आता है गोदावरी और कृष्णा के बीच में, ठीक है। तो गोदावरी ये वाली रिवर है हमारी, अभी हम इस सब को पढ़ेंगे। सेकंड नंबर की रिवर है, फर्स्ट पे हमारी महानदी थी गोदावरी, थर्ड पे हमारी कृष्णा और कावेरी, ठीक है, फोर्थ पे हमारी कावेरी। तो ये 4 इस तरीके से याद रखें। तो गोदावरी और कृष्णा जब बे ऑफ बंगाल में मीट करती है तो ये भी अपने साथ क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट डेल्टा है इंडिया का। फर्स्ट लार्जेस्ट डेल्टा जो बनाता है वो ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है, ब्रह्मपुत्र और गंगा के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि ये नदियां बाद में जाके इकट्ठा हो जाती है, इसलिए हम इनको ब्रह्म एक ही डेल्टा मानेंगे। तो ब्रह्मपुत्र फर्स्ट बनाएगा, और सेकंड हमारे पास कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा के बीच में जो डेल्टा बनता है वो सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम ये फर्स्ट पॉइंट सिंधु रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिंधु रिवर सिस्टम में आपको
रफली एक मैप यहाँ पे याद रखना चाहिए कि सबसे ऊपर जो रिवर है, देखिए आपके पास तिब्बत में मानसरोवर लेक है, ठीक है, तो इसको हम इससे कवर कर लेते हैं। मानसरोवर लेक है, ठीक है। अब ये आपकी कहाँ पे है, तिब्बत में है। अब तिब्बत क्या है, तिब्बत इट इज अ पार्ट ऑफ चाइना। हालांकि तिब्बत एक अलग कंट्री है जिसकी राजधानी लासा है, लेकिन ये क्या है कि चाइना ऑक्यूपाइड है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिंधु रिवर है वो जो कंट्री है, वो कंट्री कौन सी है जहाँ से निकलती है, वो कंट्री क्या है, तिब्बत, विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय द चाइना। तो हम जब हम इसको जोग्राफिकली या बड़े लेवल पे बात करेंगे तो हम यही कहेंगे कि चाइना से निकलती है, ठीक है। उसके बाद ये रिवर चाइना से निकल के लद्दाख में एंटर करती है, फिर पाकिस्तान में एंटर करती है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स आप याद रखिए कि लद्दाख में एंटर करेगी और एक पाकिस्तान में करेगी, ठीक है। और उसके बाद ये रिवर आपकी अरब सागर में अरब सी या अरबेनियन सी, अरब सागर में जाके मीट कर जाती है। तो जो सिंधु रिवर है वो 3 कंट्री से निकलती है। फर्स्ट चाइना हो गया, सेकंड इंडिया हो गया, एंड थर्ड वन जो है वो पाकिस्तान हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए कि ये 3 इसमें है। इसकी खास बात क्या है कि सिंधु रिवर सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं वो ये है कि जो लेह शहर है इंडिया का, वो इसके राइट बैंक में इस्टेब्लिश है। अब ये रिवर कैसे फ्लो हो रही है, ये रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इसका राइट हैंड साइड क्या होगा, ये होगा RHS, और लेफ्ट हैंड साइड ये होगा। तो हमें बस थोड़ा बहुत ये याद रखना चाहिए कि कुछ मेजर सिटीज किस रिवर के कौन से बैंक की तरफ है। और जब ये अरब सागर में जाती है तो अरब सागर में जाने से पहले ये मीट करती, ये यहाँ पे एक समुद्र के किनारे ही पाकिस्तान का एक शहर है कराची जो फेमस है, ठीक है। कराची फेमस शहर है पाकिस्तान का फॉर द पोर्ट, जो कराची पोर्ट है यहाँ पे उसके लिए, ठीक है। तो समुद्र के जल मार्ग के लिए भी कराची से स्टार्ट होता है। तो कराची भी इसके राइट हैंड साइड पे स्टैब्लिश है। अब उसके बाद हमें ये 2 शहर हमने पढ़ लिए। अब तीसरी चीज हमें ये पढ़नी है कि ये लद्दाख में कहाँ पे से एंटर करती है और पाकिस्तान में से कहाँ पे एंटर करती है। तो लद्दाख में जब ये एंटर करती है तो उस जगह का नाम क्या है, दमचौक, ठीक है। और जब ये पाकिस्तान में एंटर करती है तो अगर आपको ये वैसे पूछा नहीं जाएगा पर थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की कौन से रीजन में एंटर करती है, ये गिलगिस्तान वाले रीजन में एंटर करती है, ठीक है। और उस जगह का जहाँ से ये करती है उस जगह का नाम है दर्दिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान, दर्दिस्तान, गिलगित, ये गिलगित रीजन में है, ठीक है। गिलगित बाल्टिस्तान, ये एक कुछ रीजन है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के, बाल्टिस्तान, गिलगित, ठीक है। और एक और है तीसरा आज़ाद कश्मीर। तो 3 है वहाँ पे, मतलब POK के भी 3 ही, जैसे POK है ना, POK के 3 पार्ट है। तो गिलगिस्तान, गिलगित हो गया, फिर बाल्टिस्तान, फिर एक आज़ाद कश्मीर। तो ये 3 रीजन, या आप ऐसे करिए प्रोविंस, 3 प्रोविंस से मिलके POK बनता है। और जो इंडिया का है वो जो कश्मीर जो ओरिजिनल है वैसे देखा जाए, जिसको इंडिया के पास इस्टेब्लिश है, तो उसमें हमारे पास कौन कौन से रीजन है, उसमें हमारे पास अब तो टेरिटोरी हो गई, यूनियन टेरिटरी, जिसमें हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर है, और जो सेकंड टेरिटोरी है वो हमारी लद्दाख वाली है, लद्दाख वाली रीजन, लद्दाख, ठीक है। तो हमारे पास अब टू प्रोविंस है इंडिया में कश्मीर के। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद इसकी जो रिवर की लेंथ है वो है 288 किलोमीटर, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा किलोमीटर है, बट एक चीज़ याद रखिए कि ये इसकी टोटल लेंथ है, मतलब मानसरोवर से लेकर अरब सागर तक, मानसरोवर से अरब सागर तक इसकी टोटल लेंथ ये है। तो क्योंकि ये 3 कंट्री से होती है तो इसका ज़्यादा पानी हमें एक्सेस करने को नहीं मिलता। दूसरी चीज़ हमें ये भी समझनी चाहिए कि जो सिंधु रिवर है वो अपर हिमालय काराकोरम रेंज के आसपास है,
ठीक है। तो इस वजह से भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत कम इस पे आपको प्रोजेक्ट वगैरह देखने को मिलेंगे। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने एक संधि करी हुई है, ठीक है, 1960 में, जिसको हम कहते हैं सिंधु जल समझौता। अभी सिंधु जल समझौता में क्या होता है कि हमने सिंधु के साथ साथ 2 और रिवर का जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान को दिया हुआ है, और उसके अलावा बची हुई 3 रिवर है उसका कंट्रोल हमने इंडिया के पास दिया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि रिवर क्योंकि एक नेचुरल रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स के फॉर्म में है, और इस पे क्योंकि कई अगर जैसे हमारे वहाँ स्टेट टू स्टेट भी वेरी करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, इस तरीके की संधि बनानी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें जो पाकिस्तान के पास जो रिवर जाती है, 3 रिवर जाती है, वो मैं बता देता हूँ आपको अभी से। फर्स्ट वन इज सिंधु, एस से डिनोट कर दिया। सेकंड वन चेनाब, ये इसी ऑर्डर में आपको दिखेंगे बहती हुई। और थर्ड वन, सॉरी, इसमें ये है झेलम सेकंड नंबर पे, जो थर्ड वन है वो चेनाब है, ठीक है। तो सिंधु हो गया, उसके बाद जो आएगी वो आपकी झेलम आएगी, और उसके बाद आपकी चेनाब आएगी, ठीक। इसके अलावा जो इंडिया में जो रिमेनिंग 3 हैं, वो जो फ्लो होती हैं वो है आपकी आर फॉर रावी, वी फॉर व्यास एंड एस फॉर सतलुज। तो आपको इस तरीके से आप इसके कोई शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो। एस से शुरू होगा, एस पे खत्म होगा, JCRV, ठीक है। तो ये भी आप इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हो। अब यही नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये रावी, व्यास, सतलज इंडिया के पास इनका कंट्रोल है ज़्यादा, और जो पाकिस्तान के पास जिनका कंट्रोल है वो है सिंध, झेलम एंड चिनाब। बट सिंध में झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलज, अब याद रखिए, अभी हम इसको जब मैप में देखेंगे तब, तो झेलम भी आगे चल के सिंध में मिलेगी, चिनाब भी आगे चल के सिंध में मिलेगी, रावी भी और सतलज भी, ठीक है। तो ये जाके सिंध में मिलती है, लेकिन जो व्यास होती है वो सतलज में मिलेगी, ठीक है। और सतलज में मिलेगी, और झेलम सतलज में मिलने से पहले तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो झेलम है वो चिनाब में मिलती है, ठीक। और जो रावी है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, चेनाब में मिल जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। और ये सतलज भी सिंध में मिलने से पहले क्या होती है, ये भी चेनाब में मिल जाएगी। तो अब अगर आप ध्यान देंगे, जिस तरीके से एरो बन रखा है कि सतलज में पहले मिली व्यास, ठीक है। तो मैं इस व्यास को भी थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो सतलज में व्यास जो मिली वो सतलज में मिली, सतलज मिली चेनाब में, ठीक है, और चेनाब में झेलम भी मिली। तो हम कैसे बोलते हैं कि ये वाली नदी इसमें मिली, झेलम में मिली? हम ऐसे भी तो बोल सकते थे कि चेनाब झेलम में मिली। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि झेलम चेनाब में मिली? ये डिपेंड करता है कि कौन सी नदी में जो वाटर अमाउंट है वो ज़्यादा है। अभी क्या है कि जो सतलज की जो मेन नदियाँ हैं, वो सतलज की जो मेन ट्रिब्यूटरीज हम कहें वो सिंध की जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो चेनाब एंड सतलज है, क्योंकि दीज आर द लार्जेस्ट वन विच कैरी लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि चेनाब में और सतलज में बाकी रिवर क्या हो रही है, मर्ज कर रही है। उसके बाद अगर आप इस चीज़ को ध्यान दें, यहाँ वाले रीजन को, यहाँ पे आपकी क्या होगी, 5 रिवर्स मीट हो चुकी हैं पहले। कौन कौन सी? चेनाब, झेलम, रावी, व्यास एंड सतलज। तो हम इसको थोड़ा और करें, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो ये जो 5 रिवर है ये यहाँ पे मर्ज हुई है, और ये 45 किलोमीटर तक मूव करती है सिंधु में मीट करने से पहले, ठीक है। और जो ये रीजन है जहाँ ये होती है, उसी
रीजन को हम कहते हैं पंजाब, ठीक है। हालांकि ये 5 नदी के समूह वाला एरिया है और इसका जो मोर देन 50% पंजाब का जो पार्ट है वो पाकिस्तान में है और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो इंडिया में है। तो पंजाब भी क्या हो गया, जैसे कश्मीर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था पार्टीशन की वजह से, तो पंजाब भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। तो ये भी हमें इस चीज़ में समझना है। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बाकी रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से हमने मानसरोवर से हमारी सिंधु निकली थी, उसके बाद हमारी झेलम आती है और झेलम के नीचे ही हमारी झेलम हम जे से कर देते हैं और फिर हमारी चिनाब आएगी सी से और चिनाब को हम सीधा सिंधु में मिला देते हैं, ठीक है। झेलम मिलेगी चिनाब में, उसके बाद रावी आएगी आर, व्यास आएगी वी और फिर आएगी सतलज, ठीक है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एस एस मैंने थोड़ा दूर बना रखे हैं। तो व्यास आएगी और सतलज में मिल जाएगी, ठीक है। रावी आएगी और रावी आपकी किस में मिलेगी, चिनाब में मिलेगी और उसके बाद ये भी यहाँ पे मीट कर जाएगी और फिर ये इस तरीके से जाएगी, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से याद रखिएगा। तो आपकी कौन सी रिवर, झेलम आके मिली चिनाब में, व्यास मिली सतलज में, रावी मिली चिनाब में और ये झेलम के आगे जाके मिलती है, ठीक है। और उसके बाद सतलज फाइनली जाके मिलती है चिनाब के साथ और फिर ये दोनों मिलती हैं सिंध में। तो ये इस तरीके से है। अब हमें बस ये समझना है कि ये जो रिमेनिंग 5 रिवर्स हैं, ये इनके बारे में थोड़ा सा हमें समझना है। जो सिंध निकली वो आपकी मानसरोवर लेक से निकली और उसी के बगल में एक और लेक है जिसको हम राक्षस ताल कहते हैं, ये भी तिब्बत में, वहां से सतलज निकलती है। अब ये सतलज जब आगे मूव करती है, ठीक है, तो उसके बाद ये कौन सी जगह है, तो ये पाकिस्तान में है। तो आप इस तरीके से याद रखिए, उच्च शरीफ के पास जाके ये मिल जाती है। तो सतलुज का ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उच्च शरीफ से लेकर ये किसका निर्माण करती है, कौन से हिस्से हैं, आप अगर देखेंगे तो ये वो हिस्सा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज द पंचनद। तो पंचनद का पार्ट है और ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये कितना है 45 किलोमीटर। तो जो ये उच्च शरीफ वाला रीजन है ये आपका भावलपुर पाकिस्तान में है, जहाँ पे आपकी सतलज चिनाब से मिल जाती है, ठीक है। तो बस इतना सा आपको याद रखना है ये चीज़। नेक्स्ट रिवर हमारी व्यास रिवर है। अब आपको अगर ये याद रखना है कि ये रिवर कैसे निकलती हैं, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि जब भी आप लद्दाख जाते हैं, और लद्दाख किधर है, लद्दाख आपका इधर पे होना चाहिए, राइट हैंड साइड ऑफ ले। जब भी जाते हैं तो राइट हैंड साइड पे होता है उस सिंध रिवर के। अब आप कहाँ से जाते हैं, वो मनाली से जाते हो, तो मनाली आप यहाँ ले लीजिए, ठीक है। मनाली इस तरीके से ले लीजिए। जब भी आप मनाली से जाते हैं तो क्या मिलता है, सबसे पहले आपको रोहतांग पास मिलता है, ठीक है। तो ये आपका रोहतांग पास है और उसके बाद आपका बारालाचा पास मिलता है, बारालाचा पास और रोहतांग पास। तो इस तरीके से समझ जाइए कि जब रोहतांग पास, पास क्या होते हैं, हाईएस्ट पैसेज होते हैं माउंटेन, 2 माउंटेन के बीच के या माउंटेन रेंज को क्रॉस करने के लिए। तो रोहतांग से 2 रिवर्स निकलती है, एक आपकी व्यास रिवर है और एक आपकी रावी है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और जो चेनाब है, चेनाब एक्चुअल में तांडी से बनती है, इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे बाद में जब चेनाब पे जाएंगे। तो बारालाचा पास से आपकी चेनाब निकलती है। झेलम आपकी निकलती है बैरीनाग, बैरीनाग में, जो कि कश्मीर में एक जगह है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो बैरीनाग लेक से ये निकलती है झेलम। तो आपको उद्गम पे आपको समझ में आ गया होगा। सतलज आपकी निकलती है राक्षस ताल से, राक्षस ताल से। सिंध निकलती है आपकी मानसरोवर से। रोहतांग पास से आपकी रावी और व्यास निकलती है। बारालाचा पास से आपकी चेनाब निकलती है और बैरीनाग से आपकी झेलम निकलती है, ठीक है। अब जो ये व्यास नदी है रोहतांग पास से निकलती है और ये किस वैली में है, ये कुल्लू, कुल्लू घाटी या कुल्लू वैली के आसपास से ये रिवर निकलती है सतलज में।
इसमें हमें एक चीज़ ध्यान देना होगा, जो फिरोजपुर है ये यहाँ पे फिरोजपुर के पास नहीं मिलती है। फिरोजपुर में क्या है कि फिरोजपुर के पास, तो एक करेक्शन यहाँ पे कर लीजिए कि सतलज में जब व्यास नदी मिलती है तो वो मिलती है हरिके में, ठीक है। तो ये हरिके में मिलती है, और ये इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे क्योंकि हरिके से फिर एक इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, अब ये इंदिरा गांधी कैनाल यहाँ से निकलती हुई पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात तक जाती है, जिसमें इसका सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन जो है 470 किलोमीटर का वो जो है वो राजस्थान में फ्लो होता है। तो ये चीज़ याद रखिए हरिके। और जो व्यास नदी और सतलज नदी के बाद जब ये सतलज में प्रवेश करती है, तो प्रवेश के बाद जब ये पाकिस्तान में जाती है तो वो फिरोजपुर बॉर्डर एरिया है फिरोजपुर, तो वहाँ से एंटर करती है। तो बस ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान दे दीजिए। अब मैं आपको बता रहा था एक रोड मैप जिसके द्वारा आप ले पहुँचते हो, और फिर आप उससे भी याद रख सकते हो कि आप किस तरीके से ये रिवर फ्लो होती है। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आप पहुँचते हैं कुल्लू पे, कुल्लू से फिर आप पहुँचेंगे मनाली पहुँचते हैं। वो भी देखिए दोनों के दोनों राइट हैंड साइड पे हैं, कौन सी नदी के, व्यास नदी के, ठीक है। तो दोनों के दोनों व्यास नदी पे हैं। अब ये व्यास नदी कहाँ से निकलती है, रोहतांग पास से। मनाली से आगे हम जब पहुँचते तो हमें क्या मिलता है, रोहतांग पास मिलता है। तो रोहतांग पास से ही आपकी एक व्यास नदी निकलती है और एक रावी रिवर निकलती है। उसके बाद अगर हम मनाली, पहले कुल्लू, मनाली, फिर इसके बीच में सिस्सू भी आता है। सिस्सू से जब हम आगे जाते हैं तो फिर हमें मिलता है तांडी, ठीक है। अब ये तांडी यहाँ लिख लेता हूँ मैं इस तांडी को। तो ये तांडी से फिर हम रोहतांग पास तांडी जाते हैं। तांडी पे हमारी चेनाब बनती है। तो मैं इस फिगर को थोड़ा और अलग से बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो हमने क्या किया, व्यास नदी को देखा हमने, सबसे पहले हमने रोहतांग पास बनाया। रोहतांग पास जाने के लिए हमें मनाली, फिर हमें जाना पड़ता है किसके पास, कुल्लू, और यहीं से हमारी क्या निकलती है, ये व्यास नदी इस तरीके से निकलती है। तो हमारे कुल्लू और मनाली क्या है, व्यास नदी के राइट हैंड साइड पे है, ठीक है। और यहीं से हमारी रोहतांग पास से ही हमारी रावी नदी भी निकलती है। तो ये हमारी रावी नदी है, इसके राइट हैंड साइड पे हमारा चंबा है, और इसी में ही आगे जाके हमारा ये चंबा ले लीजिए सी से। तो यहाँ पे हमारा एक रिजर्वायर है रावी नदी पे जिसको हम कहते हैं चमेरा डैम, यहाँ पे हमें मिलेगा। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो रावी और व्यास हमारी दोनों की दोनों रिवर निकलती है रोहतांग पास से। उसके बाद रोहतांग पास क्रॉस करके हमारे पास आता है बारालाचा पास। खैर अब तो मनाली से टनल बन गई, तो यहाँ पे हम जब जाएंगे तो ऊपर में हमारा बारालाचा पास, ठीक है, बारालाचा पास। तो ये जो बारालाचा पास है ये इस रोहतांग से भी ऊपर है, बहुत हाइट पे है ये, और यहाँ पे हमेशा बर्फ़ भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आपके दो ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं, एक नॉर्थ की तरफ जाती है पहले, और दूसरी ट्रिब्यूटरीज इस तरीके से, फर्स्ट वाली आपकी नॉर्थ की तरफ जाती है और दूसरी ट्रिब्यूट साउथ की तरफ जाके घूम के मिलती है, और फिर ये कहीं पे जाके मीट करती है। इस जगह का नाम है तांडी, ठीक है। आप इसको इस तरीके से याद रखिए, जब आप ले जाते हैं तो तांडी जो है लास्ट पेट्रोल पंप है बिटवीन मनाली एंड लेह। तो यहाँ से फिर जो आपकी रिवर जनरेट होती है वो आपकी होती है चेनाब, ठीक है, चेनाब। तो इस तांडी में आपकी जो दो ट्रिब्यूटरीज हैं इनको भी याद रख लीजिए कि कौन कौन सी है। जो नीचे वाली है वो हमारी चंद्र है और ऊपर वाली हमारी भागा है, ठीक है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में चेनाब को ही हम चंद्रभागा रिवर भी बोलते हैं, चंद्रभागा। अब मैं ये अलग अलग लिख रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चंद्रभागा एक हमारी प्रॉपर चंद्रभागा नदी है जो हमारी महाराष्ट्र में है, ठीक है। और एक हमारी चंद्र डैश भागा है जो चिनाब का दूसरा नाम है, जो तांडी से है। तो ये भी याद रखिए। तो चिनाब हमारी क्या निकली, बारालाचा पास से निकली। और अब इस चिनाब की बात करें तो ये इंडिया में कितना इसका किलोमीटर है, तो ये है 960 किलोमीटर
की इसकी लेंथ है। बारालाचा पास की बात करें तो बारालाचा पास जो है वो K2 माउंटेन K12 माउंटेन के अंदर ये पास है जिसमें आपको बारालाचा पास मिलेगा। एक चीज़ और याद रखिए, जब तांडी से आप आगे जाते हैं तो आपको 2 कुंड मिलते हैं, जिसमें से आपका जो बड़ा वाला कुंड कह सकते हैं जिसको आप, वो है आपका सूरज कुंड। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि कोई भी रिवर जो होती है वो किसी ना किसी लेक से होती है। तो ये हमारा क्या है, सूरज ताल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सूरज ताल से भी आप कह सकते हैं कि जो भागा रिवर है वो सूरज ताल से होती है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी थी कि चेनाब की 2 ट्रिब्यूटरीज है, चंद्र और भागा, बारालाचा पास से आती है। जो साउथ की तरफ जाती है वो चंद्र है, जो नॉर्थ की तरफ जाती है वो भागा है। बाद में ये दोनों मिलकर एक जगह पे मिलती है जो हमारी है तांडी, जहाँ पे हमारा लास्ट पेट्रोल पंप है। उसके बाद हम ले पहुँच जाते हैं। ले हमारी सिंध नदी के किनारे है। और लास्ट हमारी झेलम है जो वेरीनाग कश्मीर से निकलती है, कश्मीर वैली से निकलती है, और ये जाके आपकी चेनाब से मिल जाती है। तो इस पॉइंट्स को, और ये पॉइंट रावी और रावी और झेलम के पॉइंट है ना, ये बहुत नियर है। ठीक है, तो नियर की वजह से हम इसको भी क्या बोलते हैं, त्रिमू। त्रिमू इस जगह को बोलते हैं, 3 मुंह वाला, त्रिमू भी बोल सकते हो। या फिर ये जो जिस रीजन में है वो है झंग रीजन, झंग रीजन। और ये दोनों के दोनों आपके जो रीजन है वो कहाँ है, ये दोनों रीजन आपके पाकिस्तान में है। ठीक है, तो झेलम काफ़ी हद तक एक बाउंड्री भी क्रिएट करती है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया की। ठीक है, 170 किलोमीटर के आसपास की एक बाउंड्री क्रिएट करती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जहाँ पे ये मीट करती है रावी झेलम चिनाब से, उस जगह को हम त्रिमू कहते हैं, और उस रीजन को हम क्या कहते हैं, झंग। झंग रीजन में ये है, और ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में जाके मीट करती है। उसके अलावा जो ये चेनाब रिवर है, ये पाकिस्तान में कौन सी जगह पे एंटर करती है, तो इस जगह का आप हमेशा याद रखिए कि ये है सियालकोट। पाकिस्तान के सियालकोट में जाके ये एंटर करती है चेनाब रिवर, राइट। और एक चीज़ और याद रखिए कि जो सारी की सारी 5 नदियाँ हैं वो सिंध में कहाँ पे जाके मिलती है, वो है मिथनकोट। मिथनकोट, ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे मिथनकोट यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया। मिथनकोट ये होगा। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मिथनकोट पाकिस्तान में है, जहाँ पे 5 की 5 नदियाँ सिंध नदी में मिलती है। चेनाब रिवर जब पाकिस्तान में एंटर करती है वो सियालकोट है, बहुत बार पूछा गया है। झेलम रिवर और रावी रिवर जब चेनाब में मिलती है उसे त्रिमू झंग कहते हैं। तो त्रिमू यहाँ पे है और झंग यहाँ पे है। उच्च शरीफ बहावलपुर में आपकी सतलज, जो कि इंडियन कंट्रोल की जो सबसे बड़ी नदी है वो है फॉर इसके सिंध रिवर सिस्टम में। तो सतलज आपकी उच्च शरीफ बहावलपुर पाकिस्तान में जाके मिलती है। उसके बाद जो रीजन है उसको हम पंचनद का कहते हैं, वो 45 किलोमीटर का है। ठीक है, पाकिस्तान में जब ये मीट करती है तो ये फिरोजपुर पंजाब में है, वहाँ पे से मीट करती है, और फिरोजपुर आपका बॉर्डर भी है। तो इस तरीके से आप इसको एक बॉर्डर बना दीजिए। ठीक है, जब सिंध नदी पाकिस्तान में एंटर करती है तो वो हमारी गिलगित एरिया से करती है और उसको हम दर्दिस्तान कहते हैं। जब ये लद्दाख में एंटर करती है तो इस रीजन को हमने बोला था दमचौक रीजन बोला था। दमचौक वाले एरिया से सिंध लद्दाख रीजन में या इंडिया में प्रवेश करती है। इसके बाद सतलज भी राक्षस ताल से निकलती है। ठीक है, सतलज में व्यास नदी हरिके पॉइंट पे मिलती है। वहाँ से हमारी इंदिरा गांधी कैनाल, जो इंडिया की सबसे लंबी कैनाल है, वो स्टार्ट होती है। जो उसकी सबसे लंबी लेंथ है वो राजस्थान में है और वो 470 किलोमीटर है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और व्यास नदी, रावी नदी वो रोहतांग पास से होती है। वेयर जो चिनाब की ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपकी बारालाचा पास से होती है। झेलम आपकी बैरीनाग से होती है। सिंध मानसरोवर से होगी है। सतलज राक्षस ताल से होगी। और एक लास्ट चीज़ हमें ये भी ध्यान देनी है कि सतलज जब इंडिया में एंटर करती है तो वो जो जगह है उस जगह को हम कहते हैं शिपकिला पास से एंटर करती है, जो कि इंडिया एंड तिब्बत के बीच में है। और इसके बाद यहाँ पे
कुछ डैम्स हैं जैसे करछम है, रेकोंग-पिओ के पहले आपको एक करछम डैम यहाँ पे देखने को मिलेगा, और सतलज पे ही आपके और 2 डैम देखने को मिलते हैं। एक आपका भाखड़ा है जो हिमाचल प्रदेश में है, उससे कुछ किलोमीटर आगे ननगल डैम है। ठीक है, तो 2 डैम है, भाखड़ा अलग डैम है, ननगल अलग डैम है, लेकिन वो 20 किलोमीटर के रेंज में। जब हम वाटर सोर्स और अच्छे से पढ़ेंगे तब वो आपको समझ में आएगा कि क्यों हम बड़े डैम के साथ साथ एक छोटा डैम बनाते हैं। बात करें व्यास पे, तो व्यास पे जो हमारा जहाँ पे हमारा बैरेज है वो हरिके पे, और वहाँ से हमारी इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है। व्यास पे हमारा पौंग डैम है, ठीक है, और रावी पे हमारा रंजीत सागर डैम है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बीच। हिमाचल में हमारा भाखड़ा था, और ननगल हमारा पंजाब में था। इसके अलावा चिनाब, विच इज़ जो जल संधि के अनुसार क्या है कि चिनाब का वाटर पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान कंट्रोल होगा, क्योंकि कुछ पार्ट चिनाब का हमारे पास भी है, तो हम उसको पूरा एज ए वाटर सोर्स यूज़ करते हैं। तो चिनाब पे 2 इम्पॉर्टेंट डैम है। एक हमारा बगलिहार डैम है, बनियाल के रास्ते में पड़ता है बगलिहार डैम। उसके बाद एक डैम हमारा बगलिहार डैम हमारा स्टोरेज वाला डैम है, ठीक है। बट एक हमारा बिना स्टोरेज वाला डैम है जिसको हमने कंटूर के हेल्प से बनाया है, तो वो हमारा है सलाल डैम। तो ये जस्ट बिफोर एंटरिंग द पाकिस्तान बॉर्डर वो हमने सलाल डैम वहाँ पे बनाया। तो 2 डैम हमारे वहाँ पे हो गए। रावी पे हमने पढ़ा था कि हमारा रंजीत सागर है, व्यास पे हमारा पौंग है, सतलज पे हमारा करछम के बाद हमारा भाखड़ा और ननगल डैम भी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें, कुछ डैम्स के बारे में भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये हमारा सिंधु रिवर सिस्टम था। इसके अलावा भी इसमें जानने को बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी। धीरे धीरे हम इसमें अगर कोई नई फैक्ट्स हमें मिलेंगे तो हम उनको भी ऐड करेंगे एज ए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट वीडियो में ब्रह्मपुत्र, और लास्ट वाले में हम प्रायद्वीप वाली नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो रिवर सिस्टम है वो हम 4 वीडियो में कवर कर रहे हैं।